SBR क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में, टाइम और वर्क से संबंधित कुछ सवाल बताए गए थे और कहा गया था कि टाइप 2-3 प्रकार होते हैं। तो टाइप 1 हम पिछले डे में बता चुके थे। डे फर्स्ट में आज डे 2 है। टाइम एंड वर्क के और किस प्रकार सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा हम आपके सामने एक सवाल दिख रहा है। एक सैनिक छावनी में 6000 सैनिकों के लिए 28 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 14 दिन बाद 1000 सैनिक और आ जाएं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। इस टाइप के प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो हम लगाने में बहुत समय लगा देते हैं। इसको हम दोनों विधियों द्वारा बताएंगे। पहले हम एक समानता जो सभी लोग लगाते हैं, और फिर एक अजीब ट्रिक बताएंगे जिसको हम मात्र 5 सेकंड के अंदर हम इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो पहले साधारण विधि, जैसे कहा जाए 6000 सैनिक 28 दिन भोजन सामग्री थी, 14 दिन बाद, तो यहाँ पर शेष दिन जो हमारा बच रहा है, हमारे पास शेष दिन 28 दिन से 14 दिन को हम घटा देंगे। 28 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 14 दिन शेष बच जाएगा। यहाँ अहम इसे समानता है कि नियम से लगाएंगे। 6000 सैनिकों के लिए 6000 सैनिकों के लिए राशन सामग्री जो भोजन सामग्री है, जब 14 दिन बाद की बात है, तो अब 14 दिन बचा, तो यहाँ हम लिखेंगे 6000 सैनिकों के लिए राशन सामग्री 14 दिन के लिए। यहाँ अगर इसी को एक सैनिक यूज करता है, एक सैनिक खाएंगे, तो आपको राशन सामग्री ज़्यादा चलेगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर 14 गुणे 6000, 14 गुणे 6000 हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि जब 14 दिन बाद 1000 सैनिक और आ गए हैं, तो हमारे पास 6000 सैनिक पहले थे, 1000 सैनिक और आ गए हैं, तो 1000 सैनिक इसमें प्लस हो जाएगा। 6000 था, इसमें 1000 जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास 6000 और 1000 मिलाकर 7000 सैनिक हो गए। तो अब हमारा प्रश्न बन गया कि 7000 सैनिक जब हम का उपयोग करेंगे, इस राहत सामग्री को खाएंगे, तो कम चलेगा। जिसके लिए क्या करते हैं हम, 14 गुणे 6000 बटे आपका 7000 हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर इसे हम विभाजित कर लेंगे। 1 2 3 शून्य आपका ये कट जाएगा। 7 दूनी 14, 6 दूनी आपका 12 दिन। कहने का तात्पर्य हुआ कि सैनिक छावनी में जब 6000 सैनिकों के लिए 28 दिन सामग्री थी, 14 दिन बाद 14 दिन बचा, परंतु जब 1000 सैनिक और आ गए, तो शेष जो सामग्री थी आपकी वो 12 दिन में ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 1000 सैनिक और आ गए हैं। अब हम इसे, ये तो एक सामान्य विधि इस प्रकार लगाते हैं, समझ ज़्यादा लगता है। अब आपको एक हम सूत्र या एक ट्रिक द्वारा बताएंगे, जिससे आपको बहुत कम समय में हम इसे लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार सवाल आए तो इसको हम एक सूत्र बताते हैं। D बराबर M1 ब्रैकेट P1 माइनस P2 इक्वल टू M1 प्लस माइनस M2। हाँ, यहाँ पर हम अगर और सैनिक आ जाते हैं या और सैनिक चले जाते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न आ जाएं, तो हम इस सूत्र की सहायता से हल कर लेंगे। यहाँ इसका तात्पर्य समझ लेंगे, इसका विश्लेषण समझ लेंगे। डी आपका दिन के लिए प्रयोग किया जाता है। M1 आपका जो पहले से व्यक्ति हैं, पहले सैनिक हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया। ये P1 माइनस P2 आपका P1 और P2, ये दिन P1 आपका जो पहले दिन था, और कितने दिन बाद और आ गए या चले गए, तो सेकेंड टर्म में जो दिन का प्रयोग हुआ वो आपका P2 प्रदर्शित करता है। इसके बाद M1 प्लस माइनस M2 जो लिखा है, इसका तात्पर्य हुआ कि पहले व्यक्ति हमारे 6000 थे और फिर 1000 आ गए, तो प्लस का प्रयोग करना है। कभी कभी होता है, कुछ सवाल मिलते हैं कि कुछ सैनिक चले गए या कुछ मजदूर चले गए, तो वहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगर इस सूत्र में हम इसे रख देंगे, D इक्वल टू M1 आपका 6000 है,
यहाँ पर P1 माइनस P2 यानी 28 से 14 को हम घटा देंगे। यहाँ पर 28 माइनस 14 कर देंगे तो आपका 14 आ जाएगा, और 6000 यहाँ पर आपका है, प्लस 1000, 6000 अब यहाँ पर और आ गए हैं तो प्लस 1000 हो जाएगा। अगर चले जाते तो यहाँ पर माइनस कर देते। ये आपका हो गया 6000 प्लस 14 बटे आपका 7000 हो गया। यहाँ पर हम इसे विभक्त कर देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर आपको 12 दिन आ गया। जी हाँ, ये ट्रिक है या एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम कठिन सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम किस प्रकार कम समय में इसे हल कर दे रहे हैं। इस एक हम उदाहरण और लेंगे जिससे आपको और स्पष्ट हो सके। अब यहाँ देखते हैं हम, इसी में हम इसकी संख्याएं को बदल देते हैं क्योंकि पूरा लिखने में समय लॉस होगा। हम इसी की संख्या बदल कर देते हैं और फिर ट्रिक द्वारा लगाते हैं किस प्रकार बड़े ही कम समय में लग जाते हैं। जैसे एक शिविर में 1200 शिशुओं के लिए, यहाँ सैनिकों के स्थान में 1200 शिशु हैं तो हम सैनिकों के ही मानते हैं। यहाँ पर 1200 सैनिकों के लिए यदि 30 दिन की राशन सामग्री है और 20 दिन बाद, यहाँ 20 दिन बाद यदि 300 शिशु और आ गए, यानी 300 सैनिक और आ गए। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न के द्वारा आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार के सवाल अगर आपके परीक्षा में आ जाएंगे तो आप इसे हल कर सकते हो। यहाँ सवाल बन गया, एक सैनिक छावनी में या किसी स्थान में 1200 सैनिक के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है। यदि 20 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, शेष भोजन कितने दिन चलेगा, इसके लिए जो हम बताए थे उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सीधे हम D = M1 P1 माइनस P2 = M1 प्लस माइनस M2। जी हाँ, यह चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी हम सभी के डिटेल फिर बता दे रहे हैं। D आपको दिन प्रदर्शित करता है, M1 आपका जो शुरू में जितने व्यक्ति थे, जितने मजदूर थे, जितने सैनिक थे, जितने शिशु थे, वो प्रदर्शित करता है। ये आपका P1 और P2 ये आपको पहले वाला दिन और दूसरे वाला दिन प्रदर्शित करता है। इनके अंतर को प्रदर्शित करता है, माइनस लगा देते हैं, यानी पहले जितने दिन था उसमें जितने दिन बाद उसको हम यहाँ घटा देते हैं। फिर आपका M1 प्लस माइनस M2 ये आपको प्रदर्शित करता है पहले व्यक्ति, और अधिक आ जाते हैं तो आपका प्लस हो जाता है। और कभी सवाल में होता है चले गए, कम हो गए, तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब हम इसको लगाएंगे। M1 आपका 1200 है, 1200 लिख लेंगे। P1 आपका 30 है, माइनस P2 के स्थान पर आपका 20 दिया है, 20 नोट कर लेंगे। और बटे आपका M1 1200 है, 1200 लिखेंगे। और यहाँ पर सैनिक और आ गए हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सैनिक आ गए हैं इसलिए हम प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अगर हाँ कम हो जाते तो हम माइनस प्रयोग करते हैं। M2 यानी आपको 300 सैनिक और आए हैं तो यहाँ पर हम 300 का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर आपको 1200 लिखा हुआ है, ब्रैकेट पहले कोई चिन्ह नहीं, इसे हम गुणा मान लेते हैं। 30 से आपको 20 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे 1200 में 300 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। इसे हम विभाजन कर लेंगे, विभक्त कर लेंगे। आपका जैसे ये हो जाता है 0 0 आपका व्यक्त हो जाएगा, आपके 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 5, 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 दूनी आपका 8 दिन आ जाएगा। यहाँ इस प्रश्न में 8 दिन आपको इस ट्रिक द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हल कर लेंगे। जो आप किसी भी प्रश्न में, किसी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न को हम आसानी से बड़े ही कम समय में हल कर लेंगे, जिससे ये आपको सवाल आ जाए। ये आपको समय और कार्य यानी टाइम और वर्क के चैप्टर के अंतर्गत आपका डे 2 था, यानी तो 3 टाइप के सवाल था। इसके आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे पुरुष और स्त्री संबंधी, गाय और भैंस संबंधी अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। पुरुष, स्त्री, आदमी, लड़का, इस प्रकार के प्रश्न को हम डे 3 में
या अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर देखने में दिक्कत होती है। यदि आपको वीडियो को उपयोगी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी प्रकार का आपके अंदर कोई प्रश्न आता है या आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।